बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं फवाद अहमद शेख अल शेख की एक और वीडियो के साथ। काफ़ी अरसे से वीडियोस का तसलसल नहीं चल रहा, तो आज एक बड़ा अरसे से मैं एक टॉपिक को डिस्कस कर रहा था, बल्कि पढ़ रहा था, तो ज़हन में एक थोड़ा सा आइडिया था कि लोगों तक ये बात ज़रूर पहुँचे, ताकि कि आप लोग भी इस चीज़ को जान सकें। मार्केट के अंदर दो ऊद जो हैं वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं, एक वाइट ऊद और एक ब्लैक ऊद। सभी जानते हैं, बहुत सारे लोग उसको इस्तेमाल भी करते हैं, और मुख्तलिफ़ कंपनीज़ के जिसको जो पसंद आ जाए। हमारे पास भी कुछ एक दो कंपनीज़ के ब्लैक ऊद वाइट ऊद मौजूद हैं, और लोग उसको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। लेकिन अब समझना जानना ये है कि ब्लैक ऊद और वाइट ऊद में फ़र्क क्या है। इसको जानने के लिए एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। जी जनाब, जैसा कि अभी बात हो रही थी कि ब्लैक ऊद और वाइट ऊद में क्या फ़र्क है, और जो लोग इस्तेमाल करने वाले हैं उन तक ये बात पहुंचाना भी ज़रूरी है। देखिए, ब्लैक ऊद बेसिकली जो है, ब्लैक ऊद और वाइट ऊद के टेस्ट में बिल्कुल वाज़ह तौर पे फ़र्क है। ब्लैक ऊद का जो टेस्ट है वो थोड़ा सा मिंटी, थोड़ा सा स्पाइसी होता है, और जो वाइट ऊद है वो बड़ा लाइट सा, हल्का सा पाउडरी और हल्का हल्का सिल्की टाइप का जो है ना वो ऊद होता है। अब इन दोनों का ये फ़र्क किन चीज़ों की बुनियाद के ऊपर है, इनके आखिर अंदर क्या ऐसी चीज़ शामिल की जाती है जिससे इन दोनों के टेस्ट में फ़र्क है। तो ब्लैक ऊद को सबसे पहले देखा जाए, ब्लैक ऊद के अंदर जो फ्लावर्स इस्तेमाल किए जाते हैं, जिसमें मेन जो है वो रोज़ है, लोटस है, जैस्मिन, जो कमल का जो फूल होता है वो। फिर जो इसके अंदर जो ख़ास चीज़ है, जो मुझे पढ़कर बड़ी जो है ना वो हैरानी हुई, कि जो ब्लैक ऊद के अंदर जो है वो जो मसाला चाय है, इसके अंदर जैसे दारचीनी है, फिर आपका जो लौंग है, फिर बड़ी इलायची है, और इस तरह के जो इंग्रेडिएंट्स हैं जैसे आपका अदरक है, ये चीज़ें भी इस्तेमाल की जाती हैं, जिससे इसके अंदर जो स्पाइस है और जो इसके अंदर जो मिंटी मिंटी सा जो फ्लेवर आता है वो इस बुनियाद पर आता है। तो ब्लैक ऊद के अंदर जो इनके मेन इंग्रेडिएंट्स हैं वो है उसका लोटस है, जो कमल का फूल है उसका जो ऑयल है, फिर आपका रोज़ है, फिर इसके अलावा जो मसाला चाय है जिसमें दारचीनी है, लौंग है, जिसके इसमें बड़ी इलायची है, अदरक है। इस तरह की जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो ब्लैक ऊद को जो है ना वो बड़ा उसका टेस्ट डेवलप करते हैं, जिसकी वजह से इसमें मिंटी और स्पाइस का जो है ना वो शामिल होता है। अब ब्लैक ऊद के अंदर सिंथेटिक भी मौजूद है मार्केट के अंदर, और ऑर्गेनिक में बहुत कम है, जो रेयर अवेलेबल है। हम दो कंपनीज़ को हम लोगों ने डील किया और उनको मार्केट में प्रोवाइड किया, जिसमें सुराती का ब्रांड है और जिसमें अतर मोहम्मद दाऊद जो है इंडिया वाले, उनका ब्लैक ऊद हम लोग बेचते हैं। तो अगर आप इन दोनों का टेस्ट को चेक करें तो आपको जो सुराती है वो सिंथेटिक है, और उसका जो तमाम के तमाम नोट्स हैं वो उन्होंने बिल्कुल सही डेवलप किया है उसको, और उसके पूरे लवाजमात को बरकरार रखा है, लेकिन उसके अंदर जो है ना शार्पनेस बहुत ज़्यादा है बनिस्बत अतर मोहम्मद दाऊद का जो ब्लैक वूड है उसकी नस्बत। अगर आप अतर मोहम्मद दाऊद का ब्लैक वूड यूज़ करें तो उसको जिस तरह से कि बनाया जाता है, जिस तरह से पॉट, जिस तरह के वो पॉट यूज़ करते हैं, उस पॉट का जो अपना टेस्ट होता है, जो तांबे का जो होता है वो उसमें शामिल होता है, और उसके अंदर देसी सी खुशबू शामिल रहती है। और पर्सनली अगर देखा जाए तो मुझे जो अतर मोहम्मद दाऊद का जो ब्लैक वूड है वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करता है, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। लेकिन चूँकि ये असर वो लोग इस्तेमाल करते हैं जो क्लासिक और ट्रेडिशनल ऊद को जो पसंद करते हैं, वो लोग अतर मोहम्मद दाऊद का जो ब्लैक ऊद है उसको पसंद करेंगे। तो अब चलते हैं वाइट ऊद की तरफ। तो वाइट ऊद का इंग्रेडिएंट्स बड़े सिंपल हैं, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। वाइट ऊद बेसिकली जो है हार्ट ऑफ वुड है, मतलब कि अगर आप के वो दरख्त के जो है ना वो बिल्कुल तने का जो बिल्कुल मीडियम वाला जो बिल्कुल दरमियान का हिस्सा होता है वो उसमें इस्तेमाल किया जाता है, उसी का ऑयल एक्सट्रैक्ट किया जाता है और उसको वाइट वुड में डेवलप किया जाता है। अब ये दरख्त कौन सा होता है, इसका नाम है, इसका जो आम फहम जो नाम है इस दरख्त का वो ईगल वुड कहलाता है। ईगल वुड बेसिकली जो है वो अगर आप इसको अरोमा थेरेपी के अंदर देखा जाए, या इसको अगर हम तिब के हवाले से देखें, तो ईगल वुड का जो दरख्त होता है इसकी जो धुनी इस्तेमाल की जाती थी, और इसकी धुनी से जो है वो जो अस्थमा के जो मरीज़ होते थे, जिसको सांस का इशू होता था, उनको इसकी धुनी से जो है ना इसके जो आप ये कह सकते हैं बखूर से, इसके बखूर से उनका इलाज किया जाता था, ताकि कि उनको जो सांस का जो मसला है वो इससे बड़ा उनको
शफा मिलती थी और उससे उनको आसानी रहती थी। तो जो ईगल वुड है माफ़ कीजिएगा, जो ईगल वुड है वो उसका जो तने का जो दरमियानी हिस्सा होता है दरख्त के तने का, उसका जो ऑयल निकाला जाता है उसको फ्लावर्स के साथ जो मिक्स करके इसका एक सिल्की सा टेस्ट डेवलप किया जाता है जो वाइट वुड कहलाता है। मैं एक बार फिर रिपीट कर दूं कि वाइट वुड जो है और ब्लैक वुड का जो मेन वाज़ह फ़र्क है, ब्लैक वुड जो है वो डिपेंड्स करता है फूलों और जो स्पाइसेस हैं, जो देसी स्पाइसेस हैं जिसमें लौंग, दालचीनी वगैरह शामिल होते हैं। और जो वाइट वुड है वो ईगल वुड के जो तने का जो मिडल वाला हिस्सा होता है उससे एक्सट्रैक्ट किया जाता है और फिर उसको फ्लावर्स के साथ और कभी कुछ लोग संदल के साथ भी मिक्स करते हैं ताकि उसका जो है ना वो खुशबू जो है वो ज़्यादा शार्प हो जाए, ज़्यादा रिफाइंड हो जाए। तो इन दोनों का फ़र्क ये है। उम्मीद करता हूँ कि ये जो इन्फॉर्मेशन मैंने कलेक्ट की थी वो आप तक बिल्कुल पहुँच चुकी होगी। और अगर आप लोग समझते हैं कि इस इन्फॉर्मेशन में कहीं कमी रह गई हो तो आप मुझे कमेंट में बताइए और मेरी भी सलाह कीजिए ताकि कि मैं आप तक जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करूँ वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोवाइड कर सकूँ। इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।